इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हक हमारा, हक हमारा, हक हमारा, इंकलाब जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। तो यहाँ काफी लोग बने हैं, उनसे हम बातें करवाएंगे कि क्या समस्या है और कब से धरना लगाए हुए हैं और किस तरह की मांगे हैं और कब तक ये धरना रहेगा। नमस्कार जी। सर पहले तो अपना परिचय दें। मेरा नाम अनिल कुमार है और जी। मैं हाल सरपंच का लड़का हूँ भगवानपुर। जी माइक लगा लो। सर क्या वजह है धरने की, किस वजह से आप बैठे हो, क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम जो ये 200 बेड का हॉस्टल है जो शहर से बाहर बनना है, इसकी मांग लेकर बैठे हुए हैं, जो कि हमारे से राव साहब जी ने वादा किया था कि राव साहब जी ने हमारे से वादा किया था कि हॉस्टल वाटर सप्लाई के वाटर टैंक शहर की उस पानी के लिए जगह दे दो, हम तुम्हें हॉस्टल दे देंगे जी। तो और लोकेशन हमारी सबसे बेस्ट लोकेशन है, जबकि के नाम और इससे अच्छी लोकेशन कोई है नहीं। NH71 बस स्टैंड सारी चीज़ें जो बता दी है बसंती भाई साहब ने जी, तो इससे अच्छी लोकेशन है ही नहीं। यहाँ बस नीरपुर यूनिवर्सिटी बस सर्विस है, सारी चीज़ें हैं, तो इसके लिए हम कुछ समय पहले CM साहब आए थे, आपके गांव ने जो जगह दी है पानी की व्यवस्था के लिए, कितनी जमीन दी है? 10 एकड़ है जी। 10 एकड़ कुछ मरले कम है जी। और उसके साथ साथ आप एक अस्पताल की मांग कर रहे हैं, उसके लिए भी जगह दी अलग से? हाँ, अस्पताल हॉस्टल के लिए 8 एकड़ 8 एकड़ जमीन दी है। क्या वादे किए थे यहाँ राव साहब की, जैसे कि चर्चा में आ रहे हैं, राव साहब ने वादा किया था कि यहाँ अस्पताल बनवाने का, तो किस तरह के वादे किए थे और अब क्यों मुकर रहे हैं? वो तो मुकरने का तो वही बताएंगे। बाकी राव साहब जी ने कहा था कि अगर तुम वाटर टैंक शहर को पानी की ज़रूरत है तो अगर तुम वो देते हो तो हम तुम्हें हॉस्टल तुम्हारा यहीं बनेगा जी। तो हमने कह दिया था राव साहब जी को कि हम वाटर टैंक के लिए ज़मीन दे देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि गांव में कोई अपोजिशन में कोई नहीं करेगा, अगर हॉस्टल बनता है तो हमारे गांव में कोई वो नहीं करेगा जी। और हमने दे भी दिए थे, दोनों केस हमारे तैयार करवा के चंडीगढ़ भिजवा भी दिए गए थे जी। जब जैसे ही वाटर सप्लाई की ज़मीन की रजिस्ट्री हुई है जी, रजिस्ट्री होते ही इन्होंने एक ग्राम सभा रखवा दी शहबाजपुर में जी। अभी ये झूठ बरगला रहे हैं कि नहीं हमने कोई फाइनल नहीं किया, कोई वो नहीं किया। वो ग्राम सभा भी आप जाके पूछ सकते हो, शहबाजपुर में 18 तारीख को हो भी चुकी है जी। तो इन्होंने ये एक जो है ना साजिश की है वाटर सप्लाई की ज़मीन के लिए, नहीं वो वैसे कह देते हैं। हॉस्टल का आश्वासन झूठा हमें देना जो वो गलत है एक जनप्रतिनिधि के द्वारा जी। तो हम अपनी जो हॉस्टल की मांग है उसको लेकर बैठे हैं। मतलब कि आपका कहने का मतलब ये है कि अस्पताल का झूठा लालच आपको देकर आपकी जमीन ली गई पानी के लिए और अब वो अपने वादे से मुकर रहे हैं। अब अभी कल विधायक जी का भी बयान आया है, मैंने सुना था मीडिया के माध्यम से जी। तो उन्होंने कहा है कि राव साहब से बात हुई है, उन्होंने ऐसा कोई वादा नहीं किया, वो बता रहे हैं ऐसा कोई वादा किया ही नहीं। हाँ जी। और मैं अब आपके माध्यम से मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ विधायक जी को कि विधायक जी इस मंच पे आए और हम उसकी संतुष्टि करके भेजेंगे। वादा राव साहब जी ने किया है और अगर राव साहब जी ने नहीं किया तो राव साहब जी आ जाए और वो मना कर दें, हम उनको भी संतुष्टि कर देंगे, यही मंच पे ही कर देंगे सबके सामने जी। तो ऐसा नहीं है कि वादा नहीं किया, ये झूठ बोल रहे हैं, बरगला रहे हैं हम, और वादा किया है और हम उसको टाइम आने पे उसको संतुष्टि कर देंगे जी। कब से ये आपका जो धरना है चल रहा है और कब तक चलने का विचार, क्या मांगे हैं आपकी, क्या संतुष्टि चाहते हैं आप? हमारा 200 बेड का जो हॉस्टल है, हमारी जो है लोकेशन अच्छी है उसके हिसाब से, और कहीं की किसी ज़मीन की कोई वो नहीं, सारी चीज़ें फिजिबिलिटी जा चुकी। आपको जानकारी हो के लिए मैं बता दूं कि इस जो हॉस्टल का केस गया था चंडीगढ़, वहाँ से एक बारी केस उसका करेक्शन के लिए आया था यहाँ पे। वो करेक्शन पटवारी की करेक्शन थी, नक्शे की करेक्शन, नक्शा गलत था, मेरे से नक्शा मंगाया था, नक्शा भरवा के दे दिया और वो करेक्शन करके वो आज भी फाइल DDP ऑफिस में, BDO ऑफिस में धरी है। वो फाइल फिर बहन जी आरती राव ने DC से बोल के रुकवा रखी उसकी ज़मीन। अब ये ज़मीन देख रहे हैं, ये तो जो है लेट करने का वो है भाई, इसको अस्पताल को लेट किया जाए, ठीक है। अगर इनको जल्दी करना है तो वो केस तैयार है, सारी जमीन तो आप दे ही चुके, जमीन का क्या देखना है अभी? जमीन नहीं, उन्होंने देख चुके, लेकिन वो अप्रूवल करनी है, उन्होंने करनी है सारी चीजें। उसका केस यहाँ से DC साहब को बोल के उसको केस को भिजवाए, करेक्शन करके फाइल रखी है,
जी। और उसको जल्दी से जल्दी बनवाने का काम करे। अगर जल्दी इनको पब्लिक की चिंता है तो, आम आदमी की चिंता है तो सारी चीजें, जबकि 4-5 बार तो फील्ड स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी आ चुका जिसको जमीन लेनी है, डीसी साहब 4-5-6 बार सारे आ चुके हैं। जब उनको सारी फिजिबिलिटी रिपोर्ट सारी सही है, सारी सब बातें ठीक है, वहां से कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा चंडीगढ़ से, तो फिर दिक्कत कहाँ रह गई? उसको बढ़ाओ। ये कब मुकर्रर ने तक कब आपको पता चला कि आपके अस्पताल के लिए मना किया जा रहा है? मेरे को पता चला जी 13 तारीख को। अच्छा, 13 तारीख को पता चला। हमने 14 तारीख को गांव के अंदर पंचायत रखी दोनों गांव की। फिर पंचायत में हमारी बात हुई, उन्होंने, हमारे बुजुर्गों ने कहा कि भाई ऐसा है, राव साहब ने हाँ भरी है तो हम उनके पास चलेंगे जी। उनने हाँ भरी है तो करेंगे इस काम को, और उनके पास चलेंगे, उनसे बात करेंगे, और अगर कहीं कोई दिक्कत है तो वो बता देंगे कि भाई दिक्कत क्या है। इसलिए हम मिलने गए थे वहाँ पे, उनसे बात करने गए थे कि भाई हमारी ज़मीन में क्या दिक्कत है या कोई बात है तो बताओ। उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया क्योंकि उनके मन कोई रीज़न तो था ही नहीं, हॉस्टल ना बनाने का कोई रीज़न तो था ही नहीं जी। तो उन्होंने मिलने से बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया। हमने सिर्फ ये कहा था कि 5 मिनट का टाइम, इससे ज़्यादा हम टाइम आपका ख़राब नहीं करेंगे। फ़ोन पे मेरे से बात की है जी, पीए ने कराई है, उसमें फ़ोन पे उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया, मिलने से बिल्कुल मना कर दिया। मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कहेंगे राव साहब की इस तरह की प्रक्रिया के बारे में, जब उन्होंने मना किया आम जनता की जब आवाज़ उठाने के लिए आप गए तो? देखो, मैं तो एक ही अपील करूंगा कि इस तरह से जनता के वोट लेकर जनता गैल इस तरह का बर्ताव ना करें, क्योंकि घर में वो किसी ने कहा है कि दुश्मन भी आ जाए तो उसकी भी खातर पानी की जाती है जी। और ये तो आपके ही लोग थे जी, जो आपसे मिलने के लिए गए थे, तो इस तरह का दुर्व्यवहार ना करें। जनता के प्रतिनिधि को जनता के बीच में और जनता के लिए हमेशा के लिए खड़ा होना चाहिए, चाहे आधी रात हो चाहे दिन हो। जी जी। देखिए किस तरह से लोग यहाँ भड़के हुए हैं, वादा खिलाफी के आरोप यहाँ राव साहब पर लगाए जा रहे हैं और काफ़ी लोग यहाँ बने हुए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। माइक ऊपर लगा लो। सर पहले तो अपना परिचय दें। मैं समय सिंह हूँ, भारतीय किसान चढ़ून के जिला प्रधान रेवाड़ी का। जी याचना नहीं अब रण होगा, जीवन या मरण होगा। जी, कब से ये धरना लगा हुआ है? ये धरना हो गया 17 दिन हो गए। छठा दिन है जी। छठा दिन है। 6 दिन से आप धरना दे रहे हैं यहाँ पे। जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होंगी तो धरना यानी कि अनिश्चितकाल चलेगा? कोई सवाल ही ना उठन को। जी। या तो अस्पताल बनवाए के मानना जी, या फिर ये 10 किला लिया से ना द्या, पैसा भी ना द्या, जमीन भी ना द्या। जमीन तो आपकी ले ली गई बताई है। कुछ भी वजह है, ले लो, आओ तो सही हुए जी। आके तो देखो। जनता उनको जमीन नहीं लेने देगी। जनता कहने ने का मतलब- बहुत भारी पड़ गया। जब आदमी चलता रहता है उसका उल्टा दिन लगता है। इन नेताओं का उल्टा दिन शुरू होगा, जो अपनी कोठी से जो वापिस लोग भेजे, ये अच्छा काम नहीं है। राजा महाराजा को जमाना के मैं भी राजा दरबार लगाता था, जनता से मिलता था। अब तो प्रजातंत्र है जी। खाजाना भुगतना पड़ता है। कोई आदमी पीक पे जाकर चढ़ता है ना तो उसका अंत ऐसे होता है। क्या कारण हुआ राव साहब ने वादा किया और फिर आज आप उस अस्पताल के लिए यहाँ पे धरना पर बैठने को मजबूर हो रहे हैं? वो बात दो तरह ने कहे तो मुख्यमंत्री ने भी कही थी बावड़ में, मैं अति उत्साह बयान दे गया जी। उसका बयान कितना भारी पड़ा। इलाका की जनता ने एम्स बनवायो, इलाका की जनता अस्पताल बनवा के मानेगी। इनकी मजबूरी से टाइम लाग सके से, लेकिन अस्पताल नहीं बने। राव साहब की तुत्ती बोलती है पूरी हरियाणा में। हाँ। बेटी भी इसी विभाग में मंत्री हैं, इसके बावजूद भी जनता उनके साथ जो खड़ी रही आज तक, तो उनके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है? वो आदमी का जब बुरा लगे दिन तो ऐसे होता है। वो तो स्वास्थ्य मंत्री है, उसका तो हाथ में है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं जी। वो कैबिनेट मंत्री, वो अस्पताल बनवा सकती है। लेकिन जो ये चाल चल रहा है वो चाल बिल्कुल गलत से। आज कौनसा के गांव में एक धरनो बीजेपी वाला ने और लगा दियो जी। खतरा की बात उरे से क्या बड़ पाड़ रहा है। अरे उन लोगों ने भी धरना के बारे में मैं सोच लो चाहिए, वो जगह बढ़िया है या यह जगह बढ़िया है। लोकेशन तो आप देखो, पूरा इलाका कवर रह रहा है, बाजार में जाने की जरूरत ही नहीं। बाहर जाओ अस्पताल में इलाज। मतलब कहने का 200 बेड की जो अस्पताल की मांग कर रही है दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात चल रही है। दूसरी जगह शिफ्ट नहीं, वो बीजेपी रोजो ना। और बताऊं, मेरे कहने 3 सरपंचों को फोन आ लियो। अब भाई सरपंचों की मीटिंग है जी, ये बहाना से बुलाया है, बरगला के बुलाया है। मेरे कहने 3 सरपंचों ने कैसे कहा आज उन्हें राम भगवानपुर वहाँ सौराज महाजरा में। अब भाई सरपंचों की मीटिंग है, सरपंचों की मीटिंग नहीं है, वो एक प्रेरित जो धरना विपरीत में लगाते हैं खिलाफत में वो धरना जी। ये बात जी।
तो सर आज यहाँ देखने को मिली है मातृशक्ति भी यहाँ बैठी हुई है, काफ़ी बुजुर्ग और बड़े लोग भी दूर दूर से आकर यहाँ इस धरने पर इस तड़पती धूप में बैठे हुए हैं। तो आपका कहने का मतलब ये है कि आप इस मांग को अपने को पूरी करके ही मानेंगे, उससे पहले नहीं उठेंगे? ये क्रांतिकारी भूमि है जी। ये चौक बड़ा मशहूर है जी। ये अस्पताल को वापस नहीं जाने देगा। अस्पताल वापस नहीं जाएगा। वहाँ बना दो और अस्पताल बना दो, हमने कोई इतराज को ना, लेकिन भाई हमारा 10 किला ले लिया, हमारी हाँ भरी, वह हाँ ने पूरी कर दो। अरे वो भाई बता रहे हो तो अपने नेताजी या वो इंद्रजीत यहाँ के चौक के ऊपर अपनी गलती मान जाओ जी। वो तो उन्होंने तो बता रहे हैं कि मिलने से भी मना कर दी, आने की तो बड़ी दूर की बात है। यहाँ मैं आज का हुजूर है क्या आपके विधायक 6 दिन से 7 दिन से धरना दे रहा है, कोई आया है? बहुत मीठी बिजली से मीठी मीठी बात करे से मुख्यमंत्री से जाके कहे क्यों ना विधायक जी, अबे मेरा इलाका का मैं उच्चारण मुझको ले जाए वो। और मैं तो एक बात और भी कहूँ छू, विधायक ने और बीजेपी का नेताओं ने बढ़ने भी नहीं देना चाहिए और राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए यहाँ पर। राजनीतिकरण के बिल्कुल खिलाफ छू। बीजेपी भी कोई कांग्रेस भी कोई बढ़िया ना ऐसे, अगर हम बीजेपी के खिलाफ सर कांग्रेस का पक्ष में सा ना, कांग्रेस भी बढ़िया को ना, लेकिन बीजेपी ने अन्याय कर दियो। यहाँ शुद्ध धरना चलेगा ना, कामयाबी मिलेगी, और पार्टियों में बटेगा ना जी तो कामयाबी नहीं मिल सकती। और हमारी कोशिश से समझदार आदमी है, यहाँ पार्टियों की एंट्री नहीं होगी। कोई भी बड़ा नेता हो, एक समर्थन देना हो तो पार्टी का लोगो लेकर मत आओ जी, कोई किसी पार्टी का हो जी। अभी तक 6-7 दिन के धरने में कौन कौन नेता यहाँ पर पहुँचे हैं? मैं तो जी हमारा चिंतन शिविर चल रहा था हरिद्वार से, 4 दिन से गए तो भाइया ने बेरोगो साहब ने जी, कोई आया कोई जी। हमें बहकाया गया कि ये एम्स बन जाएगी, धरना उठा लो, और हमारा धरना उठवा दिया बीच में। इससे ज्यादा दंगा और क्या होगा? और फिर दोबारा धरना शुरू किया हमने। जुगाड़ जोड़ने में बड़ी हिम्मत करनी पड़ती है। और फिर ये चैलेंज किया कि सारी उम्र धरने पे बैठेंगे जब तक इसका उद्घाटन नहीं होगा, तब जाकर के ये उद्घाटन हुआ। और उसके परिणाम पता क्या थे? मेहनत की हमने, और हमने जब मिलने की बात कही तो इन्होंने एक बात कही, मुख्यमंत्री से मिलने की बात कही थी। प्रधानमंत्री तो कर गया, चलो उस दिन तो हमें अंदर बैठा दिया जेल में कि ये दुष्ट जो पता नहीं क्या कर। हम तो खुश हुए थे कि भाई प्रधानमंत्री हमारा वो उद्घाटन करना है। अभी सीएम साहब से कुछ बात करनी थी कि भाई हमारी एमबीबीएस की क्लास होगी, वो कर दो और ओपीडी शुरू करा दो। बिल्डिंग भी तैयार हो गई है। हमने मिलने का टाइम मांगा तो उन्होंने मिलने की तो बात दूर रही, ये बोला नजदीक मत चला जाना सीएम के पास, वरना गिरफ्तार कर देगा। और करते भी है। संगवाड़ी में गया अपनी पंचायत लेकर के कि भाई ये जोहड़ में गंदा पानी इसकी नहीं, मुझे गिरफ्तार करके ले गए। अरे हम किसी को खाते हैं, हम किसी को तोड़ते हैं। और ये तो बात संदीप जी ने ठीक है कि झूठ से प्रोपगंडा बनाते हैं। बाढ़ की जमीन का झगड़ा चला था, एक्वायरमेंट का, वो 3200 एकड़ का, किसानों ने मेहनत की और वहां भी यही जिद की कि डीसी किसानों से नहीं मिलना चाहता था, इस तरह से राव साहब नहीं मिलना चाहते। और किसानों ने चैलेंज कर दिया था कि आज 1 बजे तक अगर नहीं मिले ना बीच में बैठ। पूर्व विधायक जी भी आपके बीच में आपके धरने को समर्थन देने ही आए हैं। तालियां हो जाए, क्योंकि जो भी न्याय प्रिय लोग हैं वो आएंगे आपके बीच में, हर हालत में आपके बीच में आएंगे, उनसे रुका नहीं जाएगा। तो मैं बता रहा था, इस सरकार ने और विशेषकर आपके सांसद ने जो आपसे वादा किया था, ये वादा खिलाफी है। और इसके लिए एक शब्द मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, इसको आप स्वीकार करो ना करो, ये आप लोगों पे छोड़ता हूं। ये भूमाफिया वाला काम इस सरकार ने किया है, इस आपके जनप्रतिनिधि ने राव इंद्रजीत ने किया है। तो संकल्प ये है कि इस जमीन की रजिस्ट्री भले ही सरकार के नाम पे हो गई हो, जमीन उठकर नहीं जाती, जमीन अचल संपत्ति है। आप ये कसम खाओ कि इस जमीन पर हम किसी सरकारी एजेंसी का पैर जब तक नहीं रखने देंगे, तब तक हमारे हॉस्पिटल का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सकता। अंगद के पैर की तरह आपने रहना होगा, अंगद के पैर की तरह। आप लड़ाई जीतोगे, 100% जीतोगे,
हमारा तो एक नारा है कि हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। तो एक बार जोर से मेरे साथ बोलना है। मैं कहूंगा हर जोर जुल्म की टक्कर में आपने कहना है संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। इसी तरह एक नारा दूंगा, कौन बनाता हिंदुस्तान, कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान, कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। मैं कहूंगा लड़ेंगे जीतेंगे, और जीतने की आवाज तो कम से कम रामपुर हाउस से लड़ेंगे लड़ेंगे कोख से जन्म लेना। और मैं खुल के कहता हूँ, जब मैं इन गाँव में आता था तो कहते क्या काला कानून है। मैं कहा भाई एक बार जिसको वोट दी है उनसे पूछ लो भाई इन कानूनों में सफेद क्या है, सफेद तो बता दो। आप हमसे पूछ रहे हो काला क्या है, सफेद पूछ लो इनसे। अगर इतने ही सफेद कर दोगे तो मुट्ठी भर लोग बैठे थे, क्यों ले लिए वापस। जब चोरी रंगे हाथों पकड़ी जाती है तो चोर ऐसे ही सरेंडर करता है। आपका अनुभव है, कोई भी चोर चोरी करते समय जब रंगे हाथों पकड़ा जाता है तो हर चीज की हाँ भर लेता है, माफी मांगता है।